अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने लाइव कॉल्स लेने का सिलसिला दोबारा से शुरू किया और कहा यह जा रहा है कि अब ये एक रेगुलर फीचर बनाने की कोशिश की जाएगी हुकूमत की तरफ से, ताकि वज़ीर आज़म अवाम के ज़्यादा करीब हो सकें और जो अवाम के मसाइल हैं वो डायरेक्ट सुने और फिर उनका वो उसी वक्त जवाब भी दें, और अगर कोई रेमीडियल मेजर्स लेने हो तो उनको भी किया जाए। पर सबसे बड़ा दिलचस्प जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा जाता था जब वो आए हुकूमत में, और उसके बाद उन्होंने एक रिटोरिक दिया कि घबराना नहीं है, चाहे महंगाई हो, चाहे कोरोना हो, चाहे जो भी मसाइल हो, घबराना नहीं है। तो कल एक खातून ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, अब बहुत देर हो गई और अब हम परेशान ज्यादा हो गए हैं, तो बराए मेहरबानी अब हमें आप घबराने की इजाजत दे दें। तो उस पर फिर प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा लंबा चौड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा यकीनन मसाइल हैं और एक दिन में ये हल नहीं हो सकते, अवाम हमारे साथ मिले और मैं खुद जो है मॉनिटरिंग कर रहा हूं, और खास तौर पर उन्होंने रोजों में कहा। लेकिन आज ही हमने अखबार देखे, कल ये प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दहानी दिलाई, और आज हम देख रहे थे तकरीबन सारे अखबारात और चैनल्स ये चला रहे थे कि अशियाए खुर्दोनोश जो हैं, खुर्दोनोश, उनकी कीमतों में कमी नहीं आई और बतदरीज इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्राइम मिनिस्टर ने करप्शन के खात्मे के हवाले से भी बातें की और उनका यही कहना था कि ओवरनाइट नहीं कर सकते। कुछ ऐसी मिसालें दी उन्होंने जहां पे उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी जिक्र किया, फिर ईरानियन रेवोल्यूशन का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक में तो सिर्फ और सिर्फ गर्दनें उतार दी गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और ईरानियन जो रेवोल्यूशन था उसमें कुछ लोगों को जहाज़ों में बिठा के मुल्क से बाहर भेज दिया, कुछ की गर्दनें काट दी, फांसी दे दी। तो उन्होंने कहा यह जमहूरी मुल्क है, इसमें ये हम इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन अवाम की सपोर्ट, और फिर उन्होंने खास तौर पर कहा कि अदलिया की सपोर्ट, फुल सपोर्ट हमें अदलिया की चाहिए, जिसके बाद हम यकीन से कह सकते हैं कि हम करप्शन का खात्मा कर सकेंगे। नाज़रीन, पिछले 2-3 रोज से दोबारा मरियम नवाज साहिबा के मुल्क से बाहर जाने के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं और बड़े सवालिया निशान हैं कि ये क्या मामला है। और दूसरी जानिब पीडीएम के अंदर अब दरारें वाज़े तौर पर नजर आना शुरू हो गई हैं। हालांकि यूसुफ रजा गिलानी साहब का कहना है कि हमें शो कॉज नोटिस भेजा है, लेकिन अभी मौसूल नहीं हुआ। जब हम उसका जवाब देंगे उसके बाद हम बताएंगे कि हम कहां खड़े हैं। लेकिन एज वी स्पीक आज यूसुफ रजा गिलानी साहब का यही ख्याल था कि वो पीडीएम का हिस्सा हैं और पीडीएम जो है वो इकट्ठी है, एक मुत्तहिद फोरम है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वाज़े तौर पर आज कह दिया कि जनाब ये हमें अब फ्रेंडली ऑपोजिशन की स्मेल आ रही है यूसुफ रजा गिलानी साहब के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के बाद। उन्होंने कहा कि हम अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हुकूमती अराकीन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाने में सपोर्ट करेंगे तो ये पहली दफ़ा हुआ है, और इसका मतलब है कि फ्रेंडली ऑपोजिशन है। और आज़म नज़ीर तारड़ जो कि सेनेटर हैं, जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होने चाहिए थे पीडीएम की दीगर जमातों के मुताबिक, उन्होंने आज गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जनाब क्योंकि हमारे पास एक अलहदा अच्छी स्ट्रेंथ है, इस वजह से हमें अलहदा बेंचेस चाहिए और हमारा एक अलहदा पार्लिमानी ग्रुप होगा और हमारा एक अलहदा पार्लिमान में, सेनेट में अपोजिशन का किरदार होगा। अब ये सारे मामला चल रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कल बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। उन्होंने कुछ पीडीएम को भी नसीहतें दी और उनको कुछ याद कराने की भी कोशिश की। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम तो अभी भी यही चाहते हैं और कि हमसे कुछ ताउन करें, हम सबके साथ ताउन करेंगे, मिलकर चलेंगे, हुकूमत को हटाएंगे। लेकिन पीडीएम की जानिब से अभी सही जो है इस हवाले से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि उन्होंने तो उल्टा पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। बिलावल साहब ने यह भी कहा कि अगर पंजाब की हुकूमत गिरा देते, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते, तो फिर वफाक में हुकूमत गिराना भी आसान होता। लेकिन पीडीएम की दीगर जमातें पता नहीं किस मसलहत के तहत इस तरफ नहीं आना चाहती। और दूसरी जो बड़ी बात है वो यही है कि जनाब शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से एज सेक्रेटरी जनरल पीडीएम। तो ये एक शो कॉज नोटिस जो है, इसमें बड़ी दिलचस्प बातें, इस पर भी बात करेंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद मौजूद हैं शौकत महमूद बसरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपका। सैयदा शहला रजा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुझे ज्वाइन किया कराची से। बहुत बहुत शुक्रिया शहला रजा साहिबा। और द यंग सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने का।
ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। पहले ज़रा अगर हम चाहें तो शायद खाकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू अगर सुनवा दें प्रोड्यूसर साहब, जो उन्होंने ऑपोजिशन के हवाले से की है। बिल्कुल, वो इंशाल्लाह सेनेट में मिलेगी। और एक तरफ तो आज ये भी कह दिया गया कि जनाब फौरी तौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव लेके आए, तो ताकि हमें आइडिया हो कि वाकई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं और फिर वो संजरानी साहब को हटाना चाहते हैं। वैसे उन्होंने ये भी कहा है आज एक निजी टीवी पे प्रोग्राम में कि वो तो सुप्रीम कोर्ट से शायद दोबारा चेयरमैन इलेक्ट हो भी जाएं। तो ये सारी सूरत हाल है। पहले तो शैला रज़ा साहिबा ये बताएं कि अब क्या स्टैंड क्या है कि पीडीएम, आज मैं सुन रहा था जुबैर साहब तो कहें कि जी पीडीएम तो अब तकरीबन खत्म हो चुकी, यानी कि पीपल्स पार्टी अब उसका हिस्सा नहीं है। अब ये तो डिपेंड करता है पीडीएम के तरीक़े कार पे, क्योंकि शो कॉज आप अपने एम्प्लॉय को देते हैं। आप किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से, ऑर्गेनाइजेशन से एक्सप्लेनेशन कॉल दे सकते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन कॉल पहले जब बनती थी, जब पंजाब में पीएमएल-एन ने पीटीआई के साथ और पीएमएल-क्यू के साथ जो है सेलेक्ट एक दूसरे के जो है सेनेटर्स किए, और ये एक्सप्लेनेशन कॉल उस वक्त पे बनती थी जब लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ। लेकिन उससे पहले पीडीएम की सफाई कमेटी बैठी नहीं और डायरेक्ट ये ऐलान कर दिया गया कि इस्तीफे साथ दिए जाएंगे। तो ये कहीं एक्सप्लेनेशन इसकी कॉल बनती है या नहीं? और एक्सप्लेनेशन कॉल उस वक्त भी बनती थी जब ये बात की जा रही थी कि अफरीदी साहब को टिकट नहीं देना चाहिए। तो ये जो यकतरफा फैसले हुए, इस पर भी एक्सप्लेनेशन बनती है। और अगर पीडीएम उनके ख्वाहिश में नहीं होगा और ऑपोजिशन हरेक ने करनी है, पार्टी के लोग कभी सोच नहीं बैठे थे। उन्होंने भी जेलों में नैब की हैत भी काटी, और आज भी हम ये स्टैंड कर रहे हैं कि हम जो है स्टेट बैंक के ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर रहे हैं। आज जो सेनेट में हुआ उसमें हर पार्टी ने अपना किरदार अदा किया और हुकूमत को चिल्लाने पे मजबूर कर दिया। तो आप हमें नहीं बता सकते कि हमने कैसे ऑपोजिशन कर। लेकिन एक बात शैला रज़ा साहिबा क्विकली जरा वाजे कर दें कि एक स्टेटमेंट सुनने में आई थी कि अगर पीडीएम की दीगर जमातें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में नहीं मानेंगे तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली में नहीं मानेंगे। तो हम आज ये तसव्वुर कर लें, क्योंकि उन्होंने अलहदा एक पार्लिमानी ग्रुप बना लिया है लीडर ऑपोजिशन का सेनेट में, तो अब आप लोगों के लिए शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं है नेशनल असेंबली में? देखिए, आज की जो है वो राजा परवेज अशरफ साहब ने ये बात की है कि हम अभी तक खामोश हैं, और मैं भी ये चाहती हूँ कि अगर किसी को पीडीएम से मोहब्बत है तो उसके प्लेटफॉर्म पे बैठे, उसका इजलास बुलाएं और मुझे ये समझाएं कि फाटा में कहाँ बाप पार्टी का वजूद है। फाटा में तो बाप पार्टी नहीं है ना, वहां से तो आजाद ही आते हैं। तो वो आजाद अरकान अगर हमें सपोर्ट कर ले तो वो हराम है। और बलूचिस्तान से एक आजाद उम्मीदवार जिसको बाप पार्टी ने सपोर्ट किया, उसने बाप पार्टी ज्वाइन नहीं की और हमें सपोर्ट कर लिया, तो वो हराम हो गया। लेकिन पंजाब में पीटीआई और पीएमएल-क्यू से बातचीत और सारी सपोर्ट हलाल हो गई। तो अगर इस तरह की बाहर बातें करनी है तो यकीनन कि फिर पीडीएम 8 पार्टीज पे रह गई मुश्तमिल, और पीडीएम को इसमें रहेगी ना 10 पार्टियों का इत्तेहाद था, पीपल्स पार्टी बाहर होगी। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, क्या वजह है? मतलब ये आजम नजीर तारड़ साहब ने भी कुछ ऐसी गुफ्तगू की, अगर प्रोड्यूसर साहब ये भी सुना दें तो फिर हम सम अप करवाएंगे शौकत बस्सा साहब से कि वो क्या फ्यूचर पीडीएम का, ये अगर सुना दें आजम नजीर तारड़ साहब ने क्या बात की आज। जी अफनानुल्लाह साहब, यकीनन बड़ी अच्छी बात है, आजाद रोल हर कोई आजाद है, करना चाहिए, लेकिन अगर नेशनल असेंबली में भी इसी तरह का सवाल उठ गया और पीपल्स पार्टी ने कहा कि जनाब हम कुछ पार्टियों के साथ मिलकर अलहदा एक आज़ाद ऑपोजिशन ग्रुप बनाते हैं, तो फिर क्या स्टैंडिंग रहेगी? फिर वो मुत्तहिदा कोशिशें कहां जाएंगी हुकूमत को गिराने की?
देखिए, अगर पीपल पार्टी चाहती है नेशनल असेंबली में अपना अलहदा ग्रुप बनाना, तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम लोग बेसिकली मुत्तहद उन 26 नुकात पे थे जो पीडीएम के थे, और अगर हमारा रास्ते अलहदा होंगे तो फिर खाली सेनेट में तो नहीं होंगे, दोनों जगह पर ही होंगे। लेकिन मैं आपको यह ज़रूर बताना चाहता हूँ कि नेशनल असेंबली की जो टोटल हमारी स्ट्रेंथ है वो तमाम बाकी सारी अपोजिशन को अगर आप मिला लें तब भी नहीं है। तो एक ये बात। दूसरी बात, मेरी जो बहन ने भी कही कि फाटा के जो सेनेटर्स हैं उनसे लेना या बाप पार्टी से सपोर्टेड या बाप पार्टी, मसला ये नहीं है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने ये बात वाज़े तौर पे कही है, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी साहब ने, कि बाप पार्टी से पीपल पार्टी को वोट नहीं लेना चाहिए था। ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है इधर, बाप पार्टी से वोट लिया गया है। मैं सेनेट में आज था, मैंने खुद देखा, वो बाप पार्टी के लोग थे जिनका फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया। दिलावर खान एक हमारा सेनेटर है, उसको तोड़ा गया और उसके साथ मिलके कहते हैं ये एक ब्लॉक बना के उसको अब अपोजिशन का हिस्सा बना दिया गया। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ वोट डाले थे और अब वो जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ बैठे हुए हैं। तो हमारा बेसिकली एतराज़ जो है वो इस बात के ऊपर है कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोस्ट जो है उसको इतनी अहम हो गई थी आपके लिए कि आपने आगे बाप पार्टी से वोट ले लिया, तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल है ये वाली बात। इसको अब अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को और वर्कर्स को समझाना कि हम एट द सेम टाइम अपोजिशन भी कर रहे हैं और हुकूमत के साथ काम भी कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत बड़ी है। फिर जो दूसरी बात आपने अभी सुनवाई भी शाहिद साहब की, कि अगर वाकई जो है अपोजिशन और पीपल पार्टी ये चाहती है कि हम जो है वो चेयरमैन सेनेट चेंज करें या स्पीकर कौमी असेंबली चेंज करें या प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ या कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं, तो वो फिर ला के दिखाएं, हम तो सपोर्ट करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि हम तो ये बात कह रहे हैं कि अगर आपके पास नंबर्स हैं, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं, लाके दिखाएं। बिल्कुल अफनान बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जनाब हम अगर पीडीएम के फोरम पे अगर हमें एंटरटेन नहीं किया जाता तो हम तने तनहा हुकूमत के खिलाफ तहरीक भी चला सकते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में अगर हमारा साथ देते और पंजाब में हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते, हुकूमत तब्दील कर लेते, तो वफाक में भी तब्दीली लाना ज्यादा आसान हो जाता। आप लोग तो नहीं तैयार हुए पंजाब में लाने के लिए, वो तो पीपल्स पार्टी ने पहले कहा था। देखें, सियासी तौर पे भी और किसी लिहाज से भी इस बात की कोई लॉजिक नहीं है कि हम स्टार्ट करें पंजाब से। अगर आपने अभी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो हमारे साथ हुआ है उसके बाद क्या दलील रह जाती है कि हम पंजाब से करें? अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान ने 5 मार्च को लिया है, उस वक्त रोकना था तो उस वक्त रोक सकते थे, रोकना चाहिए था। बल्कि तो वो तो आप पे भी जिम्मेदारी थी, सिर्फ पीपल्स पार्टी पे तो नहीं जिम्मेदारी थी ना। ये हमने नहीं, हमारे पे जिम्मेदारी थी, लेकिन जब तक पीपल पार्टी हमारा साथ नहीं देगी हम नहीं रोक सकते, क्योंकि नंबर गेम हमारे पास नहीं है, नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी। तो बात यह है कि हमारी नीयत तो बड़ी क्लियर है इस मामले के अंदर कि हम उन 26 नुकात के ऊपर खड़े हुए हैं जो कि पीडीएम के हैं, जिसके अंदर इस्तीफे देना भी है, लॉन्ग मार्च करना भी है और हुकूमत को हर प्लेटफॉर्म पे रेजिस्ट करना है। तो अगर लेकिन कोई उस 26 नुकात से हटना चाहता है या किसी की अगर डिफरेंट स्ट्रेटजी, तो ठीक है, हमें से कोई मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी का बिल्कुल आपने कहा कि आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहता हूं जरा कहा कि जी क्विकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन ने कहा कि शोकास किया, हमने शोकास नहीं किया, हमने आपको नोटिस भेजा है या आपको एक लेटर भेजा है, आप उसको जो मर्जी कह ले, आप उसका रिस्पॉन्ड कर दें। उसकी लैंग्वेज बड़ी दिलचस्प है। बिल्कुल वेरी राइट अफनानुल्लाह साहब, आपका भी मौकफ आ गया। शौकत बसरा साहब, बड़ी दिलचस्प लैंग्वेज है। द प्रेसिडेंट पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान हैज टेकन नोटिस ऑफ द निगेशन ऑफ द पीपीपी ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स अंडर व्हिच द पीडीएम वाज फॉर्म्ड एंड वायलेशन बाय द पीपीपी ऑफ द अफोरसेड कंसेंसस agreement reached at the highest PDM forum. You are requested to kindly explain within 7 days. समीर भाई, वो कहते हैं ना, सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कहते हैं पीडीएम का जनाजा है, जरा धूम से निकले। ये तो पहले दिन से सियासी जनाजा था। ये आप लोग तो क्रेडिट नहीं ले सकते, पीपल्स पार्टी मैं गुजारिश करूं, पहले दिन से सियासी जनाजा था, दफनाया इसको अब गया है और मैं ताज़ियत करता हूं, चूँकि ज़ाहिर है ये होना चाहिए, ताज़ियत करनी चाहिए। मैं दोनों से ताज़ियत करता हूं कि अल्लाह ताला इस पीडीएम को जन्नत में जगह दे, चूँकि आखिर ये है तो सियासी था ना। देखें ज़मीर हैदर साहब, जब भी आप कोई गैर असूली, गैर फितरी, गैर नज़रियाती लोग इकट्ठे होते हैं, ये इत्तेहाद बनाते हैं, उसका अंजाम यही होता है। ये बनाया क्यों गया था?
उसका मकसद 2-2.5 साल पहले ही, देखिए, एक होता है आप सियासी अमूर पे इख्तलाफ करते हैं, एक होता है आप जाती हमले करते हैं, पेट फाड़ देना है, गला काट देना है, अली बाबा 40 चोर, मोदी का जो यार है। अच्छा, मैं खुद पीपल्स पार्टी का हिस्सा होता था, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, निकाल ले, मैंने कहा था कि पीपल्स पार्टी इनको साथ वो करेगी घर तक छोड़कर आएगी। खैला बहन बैठी हैं, कल बिलावल साहब ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जिन्होंने यूसुफ गिलानी को निकाला था उनके जरिए दोबारा उनको वापस सेनेट में लेकर आए हैं। फिर क्या कहा गया मरियम बीबी ने कि एक नया सिलेक्टेड बनाने की तैयारी हो रही है। उन्होंने जवाब में क्या कहा कि हमारे खून में सिलेक्टेड बनना नहीं है, रायवंड का एक खानदान है। तो अब आप क्या तवक्को करते हैं? फिर उन्होंने कहा कि मैं किस तरह मजबूर कर सकता था आजम नजीर खान तारड़ को वोट देने के लिए, जो कि बीबी शहीद के कातलों का मुकदमा लड़ रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए ना, अब देखिए ना हो क्या रहा है। आज ये जो नोटिस आया है, क्या कभी इस तरह होता है कि कोई बादशाह सलामत? क्या मैं तो पीपल्स पार्टी पे हैरान हूं। अभी वैसे मैंने इनका मौक़िफ़ आ गया है और आना भी चाहिए था। उनको ये हुक्मनामा जारी किया गया है कि आप अपनी पोजीशन वाजे करें, आप कौन हैं, आपकी हैसियत क्या है। तो अब मेरे ख्याल के अंदर, मैं एक सियासी कारकुन हूं, ये टेंट एंड फिश है। अब ये वो जो आर पार होना था, इस्तीफे मुंह पे मारने थे, अभी आप देखेंगे कि ये दोनों अभी थोड़ा सा रेस्ट्रेन कर रहे हैं। ये बहुत जाती, वो जिस तरह इनकी जंग होती थी उसकी हद तक ये जाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ। अभी आप देखें ना, मैं आज खुद, मैं अफनान साहब सही कह रहे हैं, आज मैं खुद मौजूद था सेनेट के इजलास के अंदर, जो कुछ वहाँ पे माहौल देख रहा था, जो तकारीर सुन रहा था। अभी जो नेशनल असम्बली के अंदर होगा, अब देखना पंजाब असम्बली में टोटल 6 मेंबरान हैं पीपल्स पार्टी के। ये क्या कहते हैं, आए हम आपको वज़ीर-ए-आला चेंज कर देते हैं। गुजारिश ये है कि ये एक मजाक था, ये अपना कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो तो कुछ भी कर सकती है और वो घर तक छोड़ के आ सकती है। हाँ, अभी आप कह रहे हैं कि 6 पन्नों से किस तरह हमको नहीं, घर छोड़ किस तरह में, बात समझिएगा। पीपल्स पार्टी ने अपने पुराने बदले चुकाने हैं और चुका चुके हैं काफी हद तक। आपको याद है यही ज़ियाउल हक का मकबरा यहाँ पे इस्लामाबाद में है ना, उसके नहीं, मैं बात सुनिएगा, क्या क्या कहा गया, शहीद बीबी के खिलाफ क्या हुआ, जुल्फकार अली भुट्टो के यानी कि उनके जो ज़ियाउल हक के जो लोग थे, आज उनको क्या किया गया। पहले वहां पर लाड़काना लेकर गए, वहां पर बेनजीर भुट्टो जिंदाबाद, पीपल्स पार्टी। बिलावल ने एक बात और की है, बिलावल ने एक बात और की है, कहते उन्होंने कहा कि मैं तो और भी चाहता हूं कि और भी पार्टीज के लोग यहां गड़ी खुदा बख्श आए, नोडेरो आए, मैं उनको बीबी के मजार पे लेके जाऊं और शायद पीटीआई को भी ऑफर कर दी है, पीटीआई को भी ऑफर करें। सियासी बात की जाए ना, मैं कहता हूं कि इनको, चूंकि पीर पगाड़ो साहब ने एक बात कही थी, आप ये अंदाजा करें कि नून लीग किस हद तक गई है। अदरवाइज ये तो नून लीग की जो हिस्ट्री है वो आपसे भी नहीं छुपी, मेरे बिल्कुल। मुझे कहा जा रहा है ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आएंगे, थोड़ा सा मजीद भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब फिर हवा बड़ी उड़ी हुई है कि जी मरियम साहिबा शायद बाहर जाना चाहती हैं, लेकिन उनकी बड़ी सख्त ट्वीट्स आई हैं और बड़ी एक्टिव, और उन्होंने कहा कि ईसीएल से नाम निकालना है तो अपना निकलवाओ, क्योंकि अब तुम लोगों के साथ कुछ बुरा होने वाला है। पीटीआई के हवाले से उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, ना पासपोर्ट चाहिए, ना ईसीएल से नाम मेरे निकलना चाहिए। और अब देखते ही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो बिलावल साहब का क्लेम है कि जी हम तने तनहा भी तहरीक चला सकते हैं, इस पर क्या बनेगा, मजीद ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शैलजा साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब ने कल एक बड़ी दिलचस्प बात की थी लॉन्ग मार्च और पंजाब सरकार के हवाले से, ये जरा सुन लें, फिर इस पर आपका कमेंट चाहूंगा मैं। जी शैलजा साहिबा, और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने आज अपने हुकूमती तर्जमानों को कहा है कि जनाब जो हमने कारकर्दगी दिखाई है उसको आवाम के सामने पेश करें, अब आवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर और शौकत बसरा की बातों का जवाब दे दूं कि शौकत बसरा साहब, ये मुख्तलिफ नजरियाती पार्टीज का कुछ पॉइंट एजेंडा था जिसपे पीडीएम बनी, और हमने पीडीएम के होते हुए भी गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। और मैं आपको ये बताऊं, जो आप पीपल्स पार्टी के बारे में और पीडीएम के बारे में पहले जो आपने बात की कि ये दफनाई जा चुकी, आपकी हुकूमत तो बहुत सारी चीजों के एक पेज पे होने के बावजूद आज तक जिंदा लाश है, जो आज तक कुछ परफॉर्म नहीं कर सकी। हमने इतना तो किया कि आपको पछाड़ दिया मुख्तलिफ जगह पे। और दूसरी बात जो है, मैं ये कहना चाहूंगी
कि आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इनसे खेल रही है। जनाब मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने बाय इलेक्शन में हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा था इत्तेहाद बना के, लेकिन जब वो धरना देने चले तो हम धरने के मुखालिफ थे, लेकिन हमने पूरे सिंध में उनको भरपूर तरीके से उनको हर जगह वेलकम किया और फिर उस धरने में सिंबॉलिक शिरकत भी की। लेकिन पीएमएलएन ने वेलकम किया और रुखसत किया, वो नहीं किया। वेलकम किया और रुखसत किया। हमने यही वादा किया था, हम धरना नहीं देंगे, सही। हम आपकी सिंबॉलिकली आपके मौक़िफ़ की हिमायत करते। और टीवी के इस पे प्रोग्राम मौजूद है कि पीपल्स पार्टी ने ये किया था। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब फिर इस्लामाबाद में किस गारंटी पे उठ के चले गए थे? ये उनका अपना सवाल है जी, ये मेरा नहीं है। अब आप लोगों से भी आपको चाहिए उनसे उस वक्त की गारंटीज पूछ लें, क्योंकि वो इतना बड़ा शो कॉज आपसे दे रहे हैं आपको। जहाँ पे जो फोरम है उस पे वो होगा, बल्कि ये भी पूछा जाएगा कि इस वक्त जेयूआई जो है लाड़काना में पीटीआई और जीडीए के साथ मिलकर इत्तेहाद बना रही है। जब लाड़काना में जलसा हुआ तो राशिद सुमरो जो है वो नहीं आए और मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं आए। हमने कोई इस पे शिकवा नहीं किया। चलें, वो तो हो गया, पीडीएम पे बात हो गई। चला रजा साहिबा, अभी जरा क्विकली एक मिनट, जी, कम से कम बंदा जितने दिन कहीं रहता है उसकी भी शर्म रखता है। अब मैं गुस्सा कर गए। चलें क्विकली, वेल प्लेड। मैंने तो आपकी तारीफ की है, वेल प्लेड। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि वो वक्त भी याद करें जब आप जरदारी साहब पे नगमे लिख के गाया। मैंने तो आपकी तारीफें कर रहे हैं। मैं तो तारीफ कर रहा हूं, वेल प्लेड। चला साहिबा जरा प्लीज क्विकली, ये जो है बिलावल साहब की स्पीच पे कि क्या वाकई इतना था दमखम के पंजाब की सरकार गिराकर आगे आते इस्लामाबाद? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि पंजाब में हुकूमती जमात में भी बगावत है, आजाद। और इस बेस पे उन्होंने बात की थी। चलें, बिल्कुल सही है अफनान। मैं आगे चलता हूँ शैलजा साहिबा, क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। की बात खुद ही कहेंगे तो मेरा मौका नहीं आएगा। जी जी, जल्दी से प्लीज, हुक्म। हम जो है वो डायलॉग की सियासत पे यकीन रखते हैं। हम ये समझते हैं कि हम वहां पे काम कर सकते हैं। आपने अपनी जमात के बागियों और उनकी जमात के बागियों के डर से उनके पिच पे खेल गए, और हम जब फाटा के तो लोगों पीएमएलएन इनकार कर गई ना। एक मिनट, जब हम फाटा के लोगों से वोट ले रहे हैं तो मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा कि फाटा में बाप का कहां वजूद है। चलें, वो आप पहले भी बात कर चुकी हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, मुझे ये बताएं कि मैं इसे बार बार करूंगी कि फाटा में बाप का वजूद बिल्कुल सही कहा आपने। अफनानुल्लाह साहब प्लीज ये भी बता दें, फाटा में अफनानुल्लाह में तो है, अफनान आदमी ने हिमायत लिए शामिल नहीं हुआ था। बलूचिस्तान जो सेनेटर अहमद जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर है, उनसे आपने वोट लिया। आपने कामिल अली आगा को हिमायत दी। कामिल अली आगा साहब को आप लोगों ने पंजाब से हमायत करके जितवाया, लेकिन वो अच्छा आदमी है। हमने जितवाया, जरदारी साहब ने जितवाया है। उन्होंने जरदारी साहब ने जितवाया है। मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश, पीएमएलएन ने जितवाया, मेरी गुजारिश सुन ले नसीम मिन्हास, मेरी गुजारिश सुन ले नसीम मिन्हास राजा परवेज अशरफ साहब के रिश्तेदार हैं। अफनान साहब की बात सुन लें जी। नसीम मेरी गुजारिश सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ कि नसीम मिन्हास राजा परवेज अशरफ साहब के रिश्तेदार हैं। उन्होंने, वो सेनेट के उम्मीदवार थे पीपल पार्टी के, और जरदारी साहब ने ऑर्केस्ट्रेट करके उनका जो है वो टिकट वापस लिया, और इसको सारे के सारी चीज़ को मैनेज परवेज इलाही साहब ने किया। तो अनअपोज्ड कभी भी कोई इलेक्ट ना होता अगर जरदारी साहब जो है वो मिन्हाज साहब से ना कहते कि तुम अपनी वापस लो, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सेनेट की। एक बात। दूसरी बात मेरी गुजारिश सुन लेना, मैंने आपकी बात सुनी है। आप लोगों ने 2 वोट सिंध असेंबली में पीटीआई के एमपीएस से लिए अपने सेनेटर के लिए, जिनको बाद में पीटीआई ने शोकास किया। तो आप हमें इस चीज का क्यों कह रहे हैं कि हम अनअपोज तो हो ही नहीं सकता। अफनान, मुझे ये बता दें कि पंजाब की सरकार हटाने में पीएमएलएन इतनी रिलक्टेंट क्यों है? मतलब मरियम साहिबा शायद रिलक्टेंट है, हमजा विलिंग है। हम लोग बिल्कुल रिलक्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर जो है वो हमारा अफनान साहब एक सेकंड। शैला रजा साहिबा ने कहा है कि पीएमएलएन ने कभी इस्तीफे नहीं देने थे। शैला रजा साहिबा, पीएमएलएन के
पंजाब से सारे लोग इस्तीफे नहीं देंगे, ये जानते हैं कि इनके यहाँ से लोग इस्तीफे नहीं देंगे। चलें अफनान, ये बड़ी अहम बात आ गई, इसका भी जवाब दे दें क्विकली जरा। वो तो हमारी जिम्मेदारी है जी ना, शैलजा साहब, बात आ गई, हमारी जिम्मेदारी हम करके दिखाएंगे। अच्छा, हमने 83 हमारे एमएनएज ने रजा रब्बानी साहब को, यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी वोट डाला है। हम अपने लोगों से इस्तीफे भी ले लेंगे, उनसे वोट भी ले लेते हैं, हमारा मसला नहीं है। शैलजा साहब अफनान साहब से बात करना चाह रहा था मैं, प्लीज अभी, लेकिन मुझे कहा जा रहा है ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद मैं अफनान आ आऊंगा और फिर शौकत बसर साहब भी कमेंट भी लेंगे। स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक। अफनान साहब, बिल्कुल एक दूसरे पर इल्जाम तराशी तो हो रही है, लेकिन अब क्या पीडीएम दोबारा बहाल होती नजर आ रही है आपको? है कि पीडीएम बहाल हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर तो वो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन वाला मामला है, बाप पार्टी वाला मामला है, और जो हमसे इनके जो भी मुआहदे हुए थे, जिनके विटनेस बाकी सारी पार्टीज़ भी हैं, नेशनल पार्टी है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, बीएनपी है, इनके सामने ये मुआहदा हुआ था। अगर तो ये उसके ऊपर कोई जो है रिप्लाई ऐसा देते हैं जिससे हमें ये लगता है कि ये कोई जो है रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखें एक हमारे साथ जो है एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक मुआहदा था, उसकी ब्रीच हुई है। उसके ऊपर अब पीपल पार्टी के कोर्ट में बॉल है कि किस तरह उसको रिस्पॉन्ड करता है। अफनान क्विकली, मेरे पास टाइम कम है, क्विकली। आज पीपल्स पार्टी के कुछ लीडर्स कह रहे थे कि जिस तरह अभी बशरा साहब ने भी कहा कि जाती मसाइल हैं, आप लोग डील्स कर रहे हैं, मरियम साहिबा बाहर जाना चाहती हैं। नहीं, देखिए हमारा मसला है कि हमारा बनी गाला में एक 600 कनाल का फार्म हाउस है, उसको हम रेगुलराइज कराना चाह रहे थे, एक ये हमारा मसला था। फिर हमारे कुछ जो है वो मसाइल थे, अलीमा जो आंटी की जायदादें हैं न्यूयॉर्क में और बाकी जगहों पर, वो मसाइल थे, उनको रिजॉल्व कराना चाह रहे थे। फिर हमारे मसाइल सुन लेना क्या है। फिर हमारे मसाइल ये थे कि हमने बाप पार्टी को चेयरमैन लगाना था, हमारा मसला ये था कि हमने डिप्टी चेयरमैन जो है फाटा से लाने में, हमारे मसाइल बहुत हैं। उन मसाइल को हल करने के लिए हम ये सारे काम कर रहे हैं, तो मैंने अभी आपको सुनवा दिए। और बसरा साहब जो है मेरे भाई, बसरा साहब मेरे भाई, कोई खुदा का खौफ करें, आपने इतना लंबा टाइम पीपल पार्टी में गुजारा है, आप उनको तो ख्याल करें, चले हमारा ख्याल वो वैसे शैला साहिबा भी कह चुकी हैं। बिल्कुल, मेरे पास टाइम कम है अफनान, प्लीज सॉरी। शैला साहिबा, आप भी जरा क्विक जरा कमेंट कर दें इस पे कि डू वी सी एनी होप इन पीडीएम रिवाइवल, क्योंकि फिर मैंने शौकत बसर साहब से कंक्लूडिंग कमेंट लेना। एक तो पहली बात ये कि पीटीआई के दो लोग जब कब्जा करने की कोशिश की गई थी हमारे जजीरे, उन्होंने उस वक्त इख्तलाफ किया था और हमारे रेजोल्यूशन में बैठे रहे थे। पीटीआई बाहर चली गई थी, वो जब से हमारे साथ है। और तीसरा, जिसको पीटीआई ने असेंबली में मारा, औरतों ने गालियां तक दी, उसने भी इस्तीफा दे दिया बुनियादी रुकनियत से। तो हमने किसी को कन्विंस नहीं किया, खुद आए। और जब आपने डील कर ली तो हमारा बंदा तो खड़ा ही रह गया ना पंजाब में, तो हमारी क्या हैसियत थी? खामखा ज़रदारी साहब पे बात ना लगाएं। दूसरी बात जो है वो सीधी ये है कि संजीदा जो बात है वो ये है कि हमने भी 11 से 12 नुकाती एक सवालनामा बनाया है और हम समझते हैं कि नून लीग और दूसरी पार्टीज जो है उसका वो जवाब दे, उसका भी जवाब दे, और उसका भी जवाब दे। उसमें वो पंजाब में जो हुआ, जो फाटा में हुआ, जो केपी में हुआ सेनेटर बनाने के चक्कर में, वो भी इंक्लूडेड है। बिल्कुल। और उसमें ये सवाल भी है कि कोई जाती डील वील कर रहे हैं, क्योंकि आज 2-3 पीटीआई पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने ये बात की है कि जी ये तो जाती मामलात में डील करना चाह रहे हैं। ये सवाल भी है उसमें, बहुत सारे उसमें है। तो मैं ये अफनान साहब, ये जिस दिन क्वेश्चनेयर पब्लिक हो जाएगा उस दिन फिर मैं आपको भी और शैला रजा साहिबा को दोबारा लूंगा। जी शौकत महबूब बसर साहब, एक चीज बस ये चाहती थी कि ये बहुत अच्छा था अगर पीडीएम का इजलास बुलाकर सारे मामला, मैं बिल्कुल पीडीएम का इजलास बुलाते और उसमें मतलब शो कॉज ना देते। पहली बात तो ये बाप उसी का जिक्र हो रहा है ना जिसका मरियम बीबी ने कहा था बाप ने बाप के कहने पे वोट दिया है, मेरे ख्याल में वो ये बाप। दूसरी बात, ना तंग करें इन बेचारों को, पहले बहुत दुखे हुए हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि मरियम साहब बाहर जाना चाहती हैं? वो तो कहती हैं कि मुझे ना ईसीएल से मेरा नाम हटाओ, ना आखिरी कासद जो हमारे पास आया था उसको जवाब हुआ है
मैं आपको वो खबर दे रहा हूँ। आखिरी कासद जो परसों शाम आया था, अच्छा ये परसों की बात जी है? मैं परसों शाम की बात कर रहा हूँ। आखिरी कासद परसों शाम आया था, उसको जवाब दे दिया कि जी पहले जो कुछ हो गया बहुत है, अब आप ज़रा भुगते ना यहाँ पे। और आप तो कह रहे थे हमने आर पार करना है, हुकूमत को खत्म। जरा स्पेसिफिकली बात करें, स्पेसिफिकली नाम लेकर कि पहले जो क्या हो गया, मतलब पहले मियां नवाज शरीफ साहब जो बाहर चले गए। हाँ, हमसे वो गलती इस तरह से हुई, देखिए हम तो बार बार कह रहे थे श्योरिटी बांट दें, हमें इसके बावजूद जब कोर्ट ने कहा भी था ना, हमें कोर्ट को ये वहां पर पिटीशन डालनी चाहिए थी कि इनसे श्योरिटी बॉन्ड जरूर लें, पहली बात है। और दूसरी बात अभी मैं बारह फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, परसों शाम तक इनका कासद आखिरी आया जो 2-3 बार आ चुके हैं, उनको कोरा चिट्टा जवाब देता पाजी नहीं। मोहम्मद जुबैर साहब बार-बार वही होता है। अब मैं अब देखिए 2-3 बार ये आप एक काम करें ना, ये काम करें ना, इसमें आप बसरा साहब खबर मैंने दी है, आप तहकीक करें कौन बंदा बसरा साहब वहीं खड़े हुए थे। एक मिनट, अफनान बसरा साहब भाई खड़े हुए थे उधर ही हाथ बांध के। अफनान भाई मैंने अफनान भाई माजरत से प्लीज बसरा साहब और दूसरी खबर भी सुन लें, आपको अगले प्रोग्राम में दूसरी खबर भी सुन लें। मैं शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में फिर रहा हूँ, चौधरी निसार साहब मरियम बीबी और मियां नवाज शरीफ के लिए कुछ नहीं कर रहे। मरियम एक मिनट जरा साहिबा प्लीज। चौधरी निसार साहब मरियम बीबी और मियां नवाज शरीफ के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। एक मिनट, चौधरी निसार अली खान साहब जिन्होंने हल्फ नहीं उठाया का, वो शहबाज शरीफ और हमजा के लिए बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। मियां नवाज साहब और मियां नवाज शरीफ और मरियम के लिए। और मुझे बताएं, आप में पंजाब में कह रही है पीपल्स पार्टी चीखे मार रही है, आए वजीर आला चेंज करते हैं। किसने वजीर आला बनना है? तो हमजा ने बनना है ना, तो क्यों बने? अजमीर हैदर साहब आप माशाल्लाह आपने बड़ा वक्त गुजारा है। अब सूरत ये है, पहले अब दोनों को मैं देखना, मैं यकीन माने ये दोनों जब वो लड़ रहे थे ना चूचों के साथ और कब्बों वाली लड़ाई, हमें ताने दे रहे हैं कि जी पीटीआई ये भाई हमने तो कुछ भी नहीं कहा भाई। अफनान भाई हम तो कुछ भी नहीं कह रहे, आप तो आपस में लड़ी जा रहे हैं, एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फ्रेंडली अपोजिशन है, वो कह रहे हैं डील हो गई है, हम तो नहीं कह रहे, आप एक दूसरे को कह रहे हैं। इंटर प्रोविंशियल हार्मनी वाली कोई मिनिस्ट्री ढूंढे। मेरी दरख्वास्त है। मुझे प्रोड्यूसर साहब की आवाज नहीं आ रही, कुछ कह रहे हैं प्रोड्यूसर साहब। अफनान भाई मैंने ये कहा है, फ्रेंडली अपोजिशन भी आप कह रहे हैं, डील भी आप कह रहे हैं, सिलेक्टेड भी दूसरे को आप कह रहे हैं, तो हमने तो कुछ भी नहीं कहा, आप ही नोटिस दे रहे हैं एक दूसरे को, आप ही लड़ी जा रहे हैं, आपने इत्तेहाद बनाए थे, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे आपको भाई हमसे क्यों लड़ते हैं? मैं तो सर आपको वजीर, मैं सपोर्टर हूँ बसरा साहब का। मेरी दरख्वास्त है उस्मान बुज़दार साहब सर मोहब्बत आप नहीं शैलजा साहिबा, बड़ी दो बड़ी दिलचस्प बातें हो गई जो कि पीपल्स पार्टी के आज कुछ लोगों ने की हैं कि दोबारा डील लेने की कोशिश की गई, और बसरा साहब कह रहे हैं कि परसों ही मुलाकात दोबारा हुई है मरियम नवाज साहिबा को बाहर जाने के लिए, और उसके बाद से फिर ट्वीट आना शुरू हो गए। इन हालात में पीडीएम पे इकट्ठे रहेंगे आप लोग, या आप भी कोई डील लेंगे? हमारी तारीफ नहीं, आपकी तारीफ हुई है ना? नहीं, हमारी तारीफ नहीं है। अच्छा, आपकी तारीख नहीं है फेवर्स लेने की, डील करने वो कह रहे हैं राइवेंड का खानदान है जो डील लेते हैं। बिलावल साहब देखिए, मैं ये अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि फिर ये ना मुकर ना जाए, जैसे पहले इन्होंने बाहर भेज दिया, आज में कह रहे हैं हमें पता ही नहीं कैसे बाहर गए। चल अफनान साहब, बल्कि कहूंगी हाँ जी, आप या तो ये कहें कि हमने भेजा है, खबर और दूं, अनकरीब मुस्लिम लीग नून दोबारा हाई कोर्ट में दरखास्त डालने जा रही है मरियम बीबी की कि हमें बाहर जाने दिए। अफनान साहब, ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया है, मेरे था तो मैं आपका भी रिएक्शन ले लेता, लेकिन नाज़रीन मरियम नवाज साहिबा ने कैटेगरिकली कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, दरखास्त नहीं लेके जाएंगे। चलें, आपका भी मौकफ आ गया। अफनान साहब ने कह दिया कि जी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बसरा साहब स्टैंड करते हैं अपने वर्ड्स पर। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।